विधानसभा से कल भाजपा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। दूसरी ओर भाजपा से बागी होकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी कुलदीप सिंह चुंडावत ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। साथ ही भाजपा के पन्ना प्रमुख प्रवीण सिंह आसोलिया ने भी कार्यकर्ताओं के साथ नाराजगी जताते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया, जिसके बाद मावली विधानसभा में चर्चा है कि अब भाजपा से रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के प्रयास किए जाएंगे और जल्द ही पुनः सभी रूठे कार्यकर्ताओं को मनाकर 9 नवंबर से पूर्व नामांकन उठा लिए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल से समर्थन में प्रचार सभा में शामिल होंगे। कल भाजपा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल के नामांकन सभा में मौजूद भाजपा प्रदेश महामंत्री और संभाग प्रभारी दामोदर अग्रवाल से द मेवाड़ अपडेट से ओम पुरोहित ने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही सभी को मना लिया जाएगा। आप भी देखें पूरी रिपोर्ट। आने वाले इसी विधानसभा चुनाव में राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जो जन समर्थन दिया है और मेरे प्रवास के दौरान मैं आम मतदाता का जो भाव पढ़ पा रहा हूँ, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो राजस्थान में अब तक के सबसे प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलेगा, भाजपा का सुशासन कायम होगा। पिछले 5 वर्षों में अशोक गहलोत की सरकार ने किसानों के साथ वायदा खिलाफी करी, नौजवानों को छला ठगा, नौजवानों के भविष्य के साथ पेपर लीक करवा के खिलवाड़ किया और छोटी छोटी बच्चों के साथ जो दुष्कर्म की घटनाएं, शर्मनाक घटनाएं घटित हो रही हैं, इन सब बातों पर मतदाता अपना फैसला करने वाले हैं। जिस प्रकार से खुलेआम भ्रष्टाचार का तांडव चल रहा है, ऐसी महाभ्रष्ट सरकार जिसको उन्हीं के एक मंत्री ने विधानसभा में लाल डायरी के माध्यम से आरोपित किया और किस प्रकार से उस लाल डायरी को लेकर कांग्रेस के लोग भागे, निश्चित रूप से उसका कच्चा चिट्ठा आम जनता आवाम की चर्चा का बिंदु है। नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। पेपर लीक ने अनेक नौजवानों को आत्महत्या के लिए विवश किया है। वायदा खिलाफी करके किसानों के साथ आज किसान को ऐसा लगता है कि मेरे साथ छलावा हुआ है। इसलिए इन चुनाव में आम जन भाजपा के साथ खड़ा है। मैं प्रदेश के महामंत्री के साथ उदयपुर संभाग का प्रभारी हूँ। यहाँ की 28 विधानसभा सीटें मेरे पास हैं। आज मैं मावली और वल्लभनगर में हमारे अधिकृत प्रत्याशियों के प्रति समर्थन व्यक्त करने और उनको नामांकन करवाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे 28 में से 22 नामांकन हो चुके हैं, 6 नामांकन आज हो रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता उत्साह से लवरेज है और जनता हमारे साथ खड़ी है। मैं आपके माध्यम से आम जन से अपील करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देकर राजस्थान में पुनः कानून का राज कायम करने के लिए, सुशासन कायम करने के लिए हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मावली में आज 2 बड़े आयोजन चल रहे हैं, 2 नामांकन चल रहे हैं। कहीं भाजपा के चल रहे हैं, कार्यकर्ता कहीं बंटवारा हो चुका है, कहीं ऐसा लग रहा है। इस पर पार्टी की अभी तक कोशिश रही है मनाने की या क्या चल रहा है? राजस्थान में 200 टिकट हमने डिक्लेयर किए हैं। राजस्थान की 10-12 सीट पर थोड़ी समस्या है। आप जिनकी ओर संकेत कर रहे हैं वो भी पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मेरी उम्मीद है कि पार्टी के आग्रह को स्वीकार करके पार्टी के व्यापक हित में, प्रदेश के विकास के हित में निश्चित रूप से वो अपना विड्रॉल करेंगे और पूरे राजस्थान में हम प्रयास करेंगे कि एक भी हमारा कार्यकर्ता असंतुष्ट होकर 9 तारीख तक किसी भी सूरत में खड़ा नहीं रहे। हम पूरी चेष्टा कर रहे हैं। मेरे पास जो 25 सीटें हैं उनमें से केवल 3 स्थानों पर ऐसी दिक्कत बची है। उन 3 पर भी हम डैमेज कंट्रोल का प्रयास कर रहे हैं। मुझे
अभी भी विश्वास और मैं आश्वस्त हूँ कि हम सब कार्यकर्ताओं को समझा बुझाकर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के पक्ष में जैसी पार्टी की स्वस्थ परंपरा है उस अनुशासन और उस शिद्दत के साथ हमारे को कमल खिलाने के लिए कार्यकर्ता जुटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। 2018 में सबसे ज़्यादा मेवाड़ में सबसे ज़्यादा सीट वोटों से जीतने वाली 27,000 वोटों से आखिर लास्ट अंतिम समय में मावली का डिक्लेयर करना पड़ा, ऐसी क्या कंडीशन होगी? मतलब कोई कंडीशन नहीं होती है। चुनाव आयोग फार्म भरने की आखिरी तारीख के 5 मिनट पहले तक अनुमति देता उम्मीदवार की घोषणा की। आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं थोड़ा बकरा किश्तों पर, कांग्रेस के हाल देख लीजिए। 3-3, 2-2, 5-5, 7-7, 8-10 सूचियाँ उन्होंने जारी कर दी है, वो असमंजस में है। हमारा नेतृत्व बहुत चौकन्ना है, उसका फीडबैक सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने सभी पक्षों पर विचार करके अभी जो उपलब्ध उम्मीदवार है सर्वश्रेष्ठ उसके पक्ष में फैसला किया है। लेकिन एक उम्मीदवार के फैसला होने का अर्थ ये नहीं होता है कि बाकी के दावेदार योग्य नहीं हैं, क्योंकि राह जा रहा है। डूबती नाव में तो कोई बैठना नहीं चाहता, सब उतरना चाहते हैं और जिसका राज आ रहा है वहाँ कार्यकर्ताओं की होड़ होना स्वाभाविक है। मैं फिर आपको विश्वास दिला रहा हूँ, आप आश्वस्त रहें। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र एकजुट होकर पूरी शक्ति से कांग्रेस के इस महारावण को नष्ट करके भारतीय जनता पार्टी का रूल ऑफ लॉ कायम करेगा। वल्लभनगर और मावली दो सबसे हॉट सीट हो गई मावले की, मेवाड़ की। वल्लभनगर की कंडीशन आपके सामने और मावले की भी वर्तमान में चल रही है, तो कहीं ना कहीं समझौता हो जाएगा या हमें तो 200 सीट हॉट लगती है। हम कभी किसी प्रतिद्वंदी को कमज़ोर नहीं मानते, लेकिन हमारी ताकत और हमारी तैयारी से कांग्रेस वाकिफ नहीं है। 25 तारीख को जनता का फैसला आ जाएगा और 3 दिसंबर को हम फिर मिलेंगे। आप कहोगे कि जनता ने कमाल कर दिया, कितना विशाल कमल खड़ा कर दिया। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश महामंत्री और प्रभारी दामोदर जी। धन्यवाद।